Hello everyone. Today we are going to start our new topic, that is subject verb agreement. Subject verb agreement itself a very important chapter और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी ये बहुत सारे इसके अंदर से टॉपिक्स आते हैं. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. यूज ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो नंबर होता है और जो पर्सन, उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है. और यदि हम मानकर चलें कि जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हमारी वर्ब कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है देन विल यूज़ प्लूरल वर्ब. तो वर्ब को कैसे हमने यूज़ करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ अ सिंगुलर वर्ब एंड व्हाट इज़ द प्लूरल वर्ब? सो टेबल ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब्स. So you can see the singular subject, singular verb, plural subject and plural verb. कि क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब. सो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई, यू, ही, शी, इट, एनी नाउन लाइक राम, श्याम, गीता एट्सेट्रा, द गर्ल, द बॉय. सो दीज आर आवर सिंगुलर सब्जेक्ट्स. और अगर हम सिंगुलर वर्ब की बात करें तो सिंगुलर वर्ब होती है हमारी एम, इज़, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स एंड रीड्स. लाइक ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड बबीता, द बॉयज़, द गर्ल्स एट्सेट्रा. प्लूरल वर्ब्स लाइक आर, वर, हैव, डू, write, drink and read. So these are our plural verbs. कि plural verbs means ऐसी verbs जिनके साथ हम s या फिर es का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे इसमें था write. तो write हमारी कैसी verb है? ये है हमारी plural verb. लेकिन अगर मैं इसके साथ s या es का यूज़ कर देती हूँ तो ये हमारी verb हो जाएगी singular verb. ओके. नेक्स्ट देखिए, जो मेजर कन्फ्यूज़न होता है हमारा वो क्या होता है कि हम उसको कैसे दूर करें कि जो नाउन प्लस अगर हम उसके साथ एस या ई एस का यूज़ कर रहे हैं, नाउन प्लस वी आर यूजिंग एस या ई एस, तो वो क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है. जैसे अभी बॉय के साथ हमने, यहाँ देखिए बॉय के साथ हमने एस का यूज़ किया है, ऐसे ही गर्ल के साथ एस का यूज़ किया है, तो ये हमारा कैसा नाउन है, ये है हमारा प्लूरल नाउन. अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब प्लस एस या ई एस तो इट मीन्स ये सिंगुलर वर्ब होगी. लाइक मैंने अभी आपको बताया था कि राइट और ड्रिंक, ये कैसी है हमारी प्लूरल वर्ब्स है क्योंकि इसके साथ हमने एस ई एस या आई ई एस का यूज़ नहीं किया है. लेकिन अगर हम इनके साथ एस या ई एस का यूज़ कर देते हैं, लाइक रीड्स हम यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ हम यूज़ कर देते हैं ड्रिंक्स. ओके. तो वो हमारी कैसी वर्ब्स हो जाएंगी, वो हमारी होंगी सिंगुलर वर्ब. कि अगर नाउन के साथ एस या ई एस होता है तो वो बन जाता है प्लूरल, अगर वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं तो वो बन जाती है सिंगुलर. आगे देखिए इसके कुछ एक रूल्स. I is used as singular subject but singular and plural both verbs are used with it. कि जो I होता है उसका यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट में भी होता है और सिंगुलर प्लूरल वर्ब के साथ इसका यूज़ होता है. कैसे? एग्जाम्पल देखिए. I am an English teacher in SD school. I have a racing bicycle. I write a letter to our principal.
for insufficient supply of books. So यहाँ पे देखिए M, ये हमारा क्या है, I हमारा यहाँ पे है सिंगुलर सब्जेक्ट और ये M हमारी है सिंगुलर वर्ब. ऐसे ही I have, I हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट लेकिन I के साथ ये हमारी कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब. I हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारी वर्ब है वो कैसी है, प्लूरल वर्ब है. तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो I है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज़ करते हैं. यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, ऐसे ही यहाँ पे प्लूरल वर्ब का हमने यूज़ किया है. नेक्स्ट इसका रूल देखिए. नेक्स्ट रूल इज़ यू इज़ यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट बट ओनली प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड विद इट. कि यू हमारा कैसा पर्सन होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है लेकिन यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं लेकिन इसके साथ हम केवल प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए इसका. एग्जाम्पल इज़ You are an excellent student. Param, you have to appear at the exam. You just go there. I will be back within 20 minutes. So these are the examples and you can see you is used for singular subject. यहाँ पे यू किसके लिए यूज़ किया गया है, परम के लिए, और परम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट. सो यू इज़ वर्किंग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट लेकिन हमने इसके साथ वर्ब कैसे यूज़ की है, हमने इसके साथ वर्ब यूज़ की है प्लूरल वर्ब. ऐसे ही यू हैव टू अपीयर एट द एग्ज़ाम, यहाँ पर भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है लेकिन हमने इसके साथ कैसी जो हमने वर्ब यूज़ की है वो है हमारी प्लूरल वर्ब. सेम हियर यू जस्ट गो देयर, यहाँ पर भी हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है. सो यू इज़ यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट बट ओनली प्लूरल वर्ब वी हैव टू यूज़ विद इट. नेक्स्ट इज डेयर नॉट एंड नीड नॉट. डेयर नॉट एंड नीड नॉट आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स. कि जो डेयर और नीड नॉट होते हैं मॉडल्स हमारे, उनका हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं. कैसे, एग्जाम्पल देखिए. शी नीड नॉट गो देयर फॉर फी सबमिशन. ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर. ही डेयर नॉट कम हियर फॉर द क्रिकेट मैच. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि शी नीड नॉट, इसके बाद हमने कैसी वर्ब यूज़ की है, हमने यूज़ की है प्लूरल वर्ब. ही डेयर नॉट के बाद हमने फिर से प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है. ही डेयर नॉट कम, अगेन वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब. सो डेयर नॉट एंड नीड नॉट के बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम उसका यूज़ प्लूरल फॉर्म में ही करेंगे. लाइक आप देख रहे थे ही, शी, ही, ये हमारे थे सिंगुलर सब्जेक्ट्स लेकिन हमने इनके साथ किस वर्ब का यूज़ किया है, प्लूरल वर्ब का. तो डेयर नॉट और नीड नॉट, इनके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है. नेक्स्ट क्या कहता है कि इसमें हमने जो हमने ध्यान रखना है वो क्या है कि डेयर नॉट और नीड के बाद डेयर और नीड आर यूज्ड एज बोथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इफ़ दीज एक्ट्स एज मेन वर्ब. कि हमने डेयर और नीड नॉट के साथ तो प्लूरल फॉर्म का यूज़ करना था लेकिन अगर डेयर और नीड मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहे हैं देन हम इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हम इनका यूज़ कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज. शी नीड्स अ बुक, दे नीड बुक्स. सो यहाँ पे आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं.
फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ किया है। ऐसे ही शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड नीड्स इज़ अ सिंगुलर वर्ब, एंड दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड नीड इटसेल्फ इज़ अ प्लूरल वर्ब। सो ये यहाँ पे इनका फंक्शन किसका है? मेन वर्ब का। सो मेन वर्ब में यूज़ होने के कारण इनका यूज़ सिंगुलर और प्लूरल हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, आई डोंट नीड अ पेन। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को देखें तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना होगा? हम इनके साथ, क्योंकि ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रही हैं, तो मेन वर्ब का फंक्शन करनी है तो हमें इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहाँ हमने यूज़ किया है डज नॉट का, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं डू नॉट का। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर रहे हैं। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे डज नॉट का यूज़ किया गया है और फिर हम यूज़ कर रहे हैं डेयर, और यहाँ पर आई के साथ हमने डू नॉट का यूज़ किया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नीड, जो दोनों ही क्या हैं? करेक्ट हैं। नेक्स्ट, आफ्टर डेयर नॉट एंड नीड नॉट इन्फिनेटिव प्लस टू इज़ नॉट यूज। कि अगर हमारे पास क्या है, हम यूज़ कर रहे हैं डेयर नॉट का और नीड नॉट का, तो हम इनके बाद टू का यूज़ नहीं करेंगे। ये क्या है? रॉन्ग। हम टू इसके बाद हम यूज़ नहीं करेंगे। यू कैन सी द एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट गो देयर फॉर रॉक क्लाइंबिंग, यू नीड नॉट पे द लेट फ़ी। देखिए ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। अगर हम इनके साथ यूज़ करते हैं ही डेयर नॉट टू गो देयर फॉर रॉक क्लाइंबिंग, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। अभी ये क्या है? अभी ये करेक्ट है। यू नीड नॉट टू पे द लेट फ़ी, अगर हम इसके बाद टू का यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये रॉन्ग है, और अगर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं यू नीड नॉट पे द लेट फ़ी, तो देन इट्स करेक्ट। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद हमने टू का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें और क्या ध्यान रखना है कि अगर डेयर एंड नीड, इफ़ दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, देन इन्फिनेटिव टू इज़ यूज्ड। अब हम इसमें इन्फिनेटिव टू का यूज़ करेंगे कि अगर डेयर और नीड का यूज़, अगर हम इसका मीनिंग ले रहे हैं कि भाई हिम्मत होना, और नीड का यूज़ हम कर रहे हैं लाइक ज़रूरत पड़ना, तो अगर इनका मीनिंग अगर इस तरह से निकल रहा है और ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहे हैं, तो इनके बाद हम इन्फिनेटिव टू का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, शी नीड्स टू कम हियर। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो डेयर वर्ब है इसका मीनिंग क्या है? हिम्मत। ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, अभी इसका मीनिंग यहाँ पे हिम्मत होना है, तो तभी हमने इसके बाद टू का यूज़ किया है। ऐसे ही सी नीड्स टू कम हियर, उसे यहाँ आने की ज़रूरत है, तो यहाँ नीड्स का मीनिंग क्या है? ज़रूरत होना, तो इसीलिए हमने इसके साथ टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। कि अगर डेयर्स एंड नीड्स, अगर हम इनका यूज़ मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं और इनका मीनिंग हिम्मत होना या फिर ज़रूरत होना है, तो वहाँ हम इसके साथ इन्फिनेटिव टू का यूज़ करेंगे। लेकिन डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद हम इन्फिनेटिव टू का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल इज़ अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, often by what we call the error of proximity. The verb is made to agree in the number with the noun near it instead of with its proper subject. कि जो verb होती है वो हमेशा उसे agree वो करती है इसके subject के, चाहे वो number में है चाहे person में है, ठीक है। तो ये जो verb होती है वो हमेशा agree होती है अपने subject से।
सो ये क्या कहलाता है? इट्स कॉल्ड द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. सो द वर्ब इज मेड टू एग्री इन द नंबर विद द नाउन. जो नाउन है अगर वो प्लूरल नंबर में है या सिंगुलर नंबर में है तो इसे एग्री होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट. लाइक कैसे? एग्जाम्पल देखिए. द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंगोज के अकॉर्डिंग, यानी मैंगोज क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वॉज का यूज़ जो है हमारा रॉन्ग है. यहाँ पे होना चाहिए वर, लेकिन यहाँ पर हमने इसको इसके अकॉर्डिंग यूज़ ना करके हमने इसके क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, ओके, क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूज़ किया है वॉज. ऐसे ही नेक्स्ट देखिए. हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्यूलर्स इज़ फार बियॉन्ड द कॉमन. तो यहाँ पे इंडियन वर्नाक्यूलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए था आर, इसकी जगह होना चाहिए था आर, लेकिन हमने इसमें यूज़ किया कि किसके अकॉर्डिंग? उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इज़ का. द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वॉज सच एज टू कॉज एंग्जाइटी टू हिज क्रेडिटर्स. सो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए अफेयर्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था वर्क का, लेकिन हम स्टेट के अकॉर्डिंग, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वॉज, जो कि है एक सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट जो रूल है वो कहता है कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब. कि अगर दो या दो से अधिक अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और वो किससे जॉइंड है? वो जॉइंड है एंड से, तो वहाँ पर हम किस वर्ब का यूज़ करेंगे? वहाँ हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब का. एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल इज गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स. फायर एंड वाटर डोंट एग्री. Are your father and mother at home? Honor and glory is his reward. So यहाँ क्या बताया गया है कि अगर दो से ज़्यादा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और वो एंड उनके साथ वो जॉइंड हैं तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी. लाइक यू कैन सी गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स. यहाँ पे हमने यूज़ किया है आर का. ऐसे ही फायर एंड वाटर दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए हम यहाँ पे डोंट का यूज़ किया है जो कि है हमारा प्लूरल वर्ब. ओके, अदरवाइज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब का, यानी कि डज नॉट का. ऐसे ही आर क्या है? हमारी प्लूरल वर्ब. योर फादर एंड यहाँ पे आ चुका है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. बट हियर ऑनर एंड ग्लोरी इज़ हिज रिवॉर्ड. यहाँ पे हमने इज़ का यूज़ किया है, यानी यहाँ पे यूज़ हुई है सिंगुलर वर्ब. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही, क्योंकि इफ़ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया और वन आइडिया टू द माइंड और टू रेफर टू द सेम पर्सन ऑफ द थिंग देन द वर्ब इज सिंगुलर. अगर यहाँ पर आइडिया एक है और ये एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे ऑनर और ग्लोरी एक ही के लिए यूज़ की गई है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है इज़ का. ऐसे ही और एग्जाम्पल देखिए इसके. ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड. यहाँ हमने यूज़ किया है इज़ का. क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर दोनों क्या है? एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड हैं. सो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब का. अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जॉइंट हैं लेकिन उनका आइडिया वो रेफ़र अलग अलग को कर रहे हैं तो वहाँ हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब का. अदरवाइज़ अगर वो एक को रेफ़र कर रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब का. नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इसका रूल. नेक्स्ट रूल इज़ वर्ड्स जॉइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद as well as
etc. are parenthetical, the verb should therefore be put in the singular. कि अगर वर्ड्स हैं और वो जॉइन हुए हैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट से और उनके साथ हम यूज़ कर रहे हैं विद का एज वेल एज का, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए इसमें, द हाउस विद इट्स कंटेंट वॉज इंश्योर्ड. देखिए यहाँ पे हमने विद का यूज़ किया है, तो यहाँ पर विद यूज़ होने के कारण यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो कैसी है, सिंगुलर वर्ब है. लाइक ऐसे ही एग्जाम्पल देखिए, द मेयर विद हिज काउंसिलर्स इज टू बी प्रेजेंट. यहाँ पर भी हमने विद का यूज़ किया है, इसीलिए हमारी सिंगुलर वर्ब है. सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज़ फॉलन इन प्राइस. यहाँ पर एज वेल एज का यूज़ हुआ है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है. जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट. यहाँ पर एज वेल एज का यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है. नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नोर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब. कि अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो कनेक्टेड किससे हैं, और से और नोर से, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी. लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, नो नुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड. यहाँ पर देखिए और का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर यूज़ हुआ है, और यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ की है. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ईदर द डॉग और द कैट हैज़ बीन देयर. यहाँ पर भी और का यूज़ हुआ है और सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके साथ, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब का. ऐसे ही बट व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स joined or nor is plural, the must be plural and plural subject should be placed nearest the verb. कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट और नोर से जुड़ा हुआ है, तो जो प्लूरल और प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल और सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे. जैसे नीदर द चेयरमैन नॉट द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट. सो यहाँ पे हमारा जो नियर बाय सब्जेक्ट कौन सा है, वो है डायरेक्टर्स. सो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है. कि एक तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दूसरा हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन हमारी वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. कि अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, मानकर अगर हम ये चलें कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, हमारे पास दो सब्जेक्ट है और उनमें से वो दोनों डिफरेंट है, वो अलग अलग हैं. मीन्स एक सब्जेक्ट तो हमारा कैसा है, सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा कैसा है, वो है प्लूरल सब्जेक्ट. और जो वर्ब के नियरेस्ट, मान लो इज एम आर हमारी वर्ब है, उसके नियरेस्ट जो भी सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग इज एम आर या फिर सिंगुलर और प्लूरल को डिसाइड करेंगे. सो ये हमारा रूल कहता है. व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और nor are of different persons, then the verb agrees with the nearer. कि अगर जो सब्जेक्ट्स हैं वो जॉइंड है और नोर से, लेकिन उनके पर्सन्स डिफरेंट है. मीन्स पर्सन्स मीन्स आई, ही, वी, यू, ये पर्सन्स क्या है हमारे, ये डिफरेंट है. तो जो वर्ब होगी वो किससे एग्री होगी, जो नियरर होगा उससे एग्री करेगी. एग्जाम्पल देखिए, either he or I am mistaken and either you or he is guilty. So here are two examples. देखिए यहाँ पर डिफरेंट पर्सन है, यहाँ पर डिफरेंट पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है. तो यहाँ पे नियरर कौन सा पर्सन है, I, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूज़ किया एम का. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए,
नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये हमारा सेकंड पर्सन है, ये हमारा है थर्ड पर्सन, और न्यूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूज़ की है हमारी सिंगुलर वर्ब। तो रूल भी यही कहता है कि अगर हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के हैं तो जो नियरर सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। दूसरा देखिए, नीदर माई फ्रेंड नोर आई एम टू ब्लेम। इसमें भी वैसे ही है, इसमें भी हमारे जो पर्सन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। यहाँ हमारा थर्ड पर्सन है, यहाँ हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हमने यहाँ इसके अकॉर्डिंग एम का यूज़ किया है। But it is better to avoid these constructions and to write. Example, he is mistaken or else I am. You are mistaken or else he is. Either, neither, each, everyone, many, many, a must be followed by a singular verb. Example, neither of the two men was very strong. He asked me whether either of the applications was suitable. Each of these substances is found in India. Every one of the boys loves to write. So here you can see neither is used, but we are using here singular verb. So either, neither, each, everyone and many अगर वहाँ यूज़ हो रहे हैं तो हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लाइक यू कैन सी ईदर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, इसमें ईच का यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। एवरी वन ऑफ द बॉयज़, एवरी वन भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमने यूज़ की है सिंगुलर वर्ब। मैनी ए मैन हैज़ डन सो, मैनी अगर हम यूज़ कर रहे हैं ओनली मैनी तो हम उसमें उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है मैनी ए, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है सिंगुलर वर्ब। So beta, these are some rules of subject verb agreement and I think they all are clear to you. So we will meet with a new video of subject verb agreement part 2. So keep watching, keep learning and keep practicing at your home. Bye and have a nice day.